प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में हरवंश राय बच्चन की रचना है पथ की पहचान को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पथ की पहचान में है क्या। जिस तरह मनुष्य कहीं बाहर भ्रमण करने जाता है तो एक दिन पूर्व ही अपने कपड़े को देख लेता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है बाहर जाने में उसका आकलन कर लेता है और फिर वो गमन के लिए निकलता है। तो पथ की पहचान में ये तो मैंने एक उदाहरण स्वरूप बताया। बच्चन जी का यह तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों, जीवन के मूल्यों और अपने जीवन के इस जीवन रूपी पथ पर उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मनुष्य क्या कर सकता है, वो साहस ना हारे, वो अपना कर्तव्य करे, परिणाम की इच्छा ना करे, आदि बातों को संबोधित किया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पथ की पहचान। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता गया, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस प्रस्तुत छंद में कवि हरवंश राय बच्चन जी ने किसी भी कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए। लक्ष्य चुन लेने के बाद उस काम की कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, इसी बात को अपने बताया है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात यात्रा पर निकलने को तैयार राही को संबोधन करने के माध्यम से कवि ने मनुष्य को बताया है कि जीवन के पथ में आगे बढ़ने से पहले कर्तव्य अकर्तव्य को समझ लेना चाहिए कि हे पथिक, यदि तुम यात्रा आरंभ करने से पहले यदि तुम सही मार्ग की पहचान कर लोगे तो गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, अर्थात लक्ष्य को पहचाने बिना जीवन जीना व्यर्थ है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। फिर आगे कवि कहता है कि हमारे जीवन पथ की जो कहानी है वो पुस्तकों में छपी नहीं होती है और हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जबानी, और स्वयं ही बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कहने के अनुसार हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसका निर्धारण तो स्वयं करना पड़ता है। अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता गया। इस संसार पथ पर अनेक लोग आए और चले गए, अर्थात पैदा हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन सब की गणना नहीं की जा सकती। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी इस जीवन मार्ग से गुजरे हैं जिनके कर्म रूपी पदचिन्ह आज भी आने वाले पथिकों का मार्गदर्शन करते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, उनसे प्रेरणा घात करते हैं, अर्थात इस संसार के अनेक लोग जो जन्मे हैं जिनके पदचिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। अरे उनके पद चिन्हों की जो मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हैं, हे पथिक, तुम उस मूक भाषा के उन रहस्यों को के अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी गंतव्य और उस तक पहुँचने वाले मार्ग का निर्धारण कर लो, जान लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, चलने से पहले यह अवश्य ही अपने मार्ग को भली भांति जान ले। कहने का तात्पर्य है इसके जो पूर्व हैं कि उन सभी कर्मठी महापुरुषों ने जो काम करने से पहले खूब सोच विचार किया है, फिर मन में प्रण करके अपने कार्य में जुट गए और सफलता को प्राप्त कर लिया, उसी तरह हम सबको भी पूरे जीवन अपने पथ की पहचान करना, जिस भी किसी काम को करना है तो सबसे पहले उस काम को हमें सोच विचार लेना चाहिए, या हमारे जीवन में अच्छा है या बुरा है,
तब किसी काम को करना चाहिए। लेखक यही बात बता रहा है। तो इस पे जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा बहुत ही सरल और सहज खड़ी बोली है, शैली आपकी गीति है, रसबीर है, गुण ओज है, छंद तुकांत मुक्त है, अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसा आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इस छंद में कवि ने जीवन पथ पर आने वाले सभी सुखों दुखों के प्रति संकेत सचेत करता हुआ मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। कहता क्या है कि हे पथिक, जीवन पथ के पथिक, यह पहले ही निश्चित किया जा सकता है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी, सरित मानी नदी, गिर मानी पर्वत और गहवर मानी गुफाएं मिलेंगी। यह सब अनिश्चित है अनिश्चित किस जगह पर, सब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अर्थात तेरे मार्ग में कब कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी यह नहीं कहा जा सकता। यहाँ सब कुछ अनिश्चित है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तेरे जीवन के मार्ग में किस स्थान पर सुंदर बन, बाग और उपवन मिलेंगे। अर्थात तुम्हारे जीवन में कब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी यह भी निश्चित नहीं है, कि कब अचानक तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, अर्थात कब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है। फिर कभी आगे कहता है किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। फिर मतलब किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, अर्थात कब तुम्हारी अचानक जीवन यात्रा यानी मृत्यु हो जाए यह कुछ कहना संभव नहीं है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। आगे कवि कहता है कि यह भी अनिश्चित है कि मार्ग में कब तुम्हें फूल मिलेंगे, कब कांटे मिलेंगे और तुझे घायल करेंगे। अर्थात तुम्हारे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा कब दुख प्राप्त होगा यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा अचानक, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे जीवन मार्ग में कौन अचानक मिल जाएगा। तुम्हारा कोई परिचित है या तुम्हारा कोई प्रियजन है ना, कौन मिलेगा, कौन अचानक तुझे छोड़ जाएंगे। हे पथिक, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसा आन कर ले। तू अपने मन में प्रण कर ले, आन माने प्रण कर ले कि जीवन की कठिनाइयों के सम्मुख हम नतमस्तक ना होएं और बड़ी से बड़ी विपत्ति के आ पड़ने पे भी हम आगे बढ़ते चले जाएं। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। हे जीवन पथ के यात्री, तू पथ पर चलने से पूर्व जीवन में आने वाले सुख दुख को भली भांति जानकर अपने मार्ग की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। इस छंद में मानव द्वारा जो कल्पना की जाती है, जो स्वप्न खुली आंखों का स्वप्न देखता है उसी को कल्पना कहते हैं, किंतु इसके साथ सत्य का भी आभास होना उतना ही आवश्यक है। तो कवि कहता है हे पथिक, स्वप्न देखना अर्थात कल्पना करना मानव का स्वभाव है। स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, मानव को स्वभाव है। तुम से यह किसने कहा कि जीवन के सुनहरे स्वप्न देखना मना है। तुम देखो, खूब देखो। मनुष्य कभी दिल्ली कभी लंदन, ये मन है भटकता रहता है तो आदमी पहुंचता रहता है। देखते हैं सब इसे अपनी उम्र अपने समय में, सभी अपनी अपनी इच्छाओं को अपनी आयु के अनुरूप कल्पना करते हैं, ये उनका समय है, सभी देखते हैं। अर्थात मनुष्य का काम ही कल्पना करना है और वह अवश्य करेगा, और प्रयास करने पर वह कल्पना करने से उसे रोका भी नहीं जा सकता। हो सकता है कि उसका स्वप्न कभी सजग हो जाए, कभी किसी को मना नहीं कर रहा है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। मनुष्य अगर प्रयास करे तो उसे अवश्य सफलता मिल सकती है। तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। अगर खुली आंखों से स्वप्न देख रहा है
और वो प्रयत्न करने पर भी इन्हें कभी कभी सफलता नहीं मिल सकती है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, ऐसे ही मनुष्य की आँखों में की रूपी घरों में, निलय माने घर, नयन माने आँख रूपी घर में या मन मंदिर में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी जन्म लेती हैं, उदित होती हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। ये स्वप्न अर्थात जो मनुष्य की कल्पनाएं तभी सार्थक होती हैं जब इनका कोई उद्देश्य हो। इस संसार में स्वप्न 2 अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कल्पनाएं कुछ होती हैं और जबकि सत्यता 200 यानी अनगिनत होती हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। इसलिए केवल कल्पना में ही न डूबे रहें, बल्कि सचेत हो जाओ और सत्य को भी अवश्य देखो। तात्पर्य यह है कि सुख के स्वप्नों में ही नहीं डूब जाना चाहिए, बल्कि जीवन की वास्तविकताओं को भी देखना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ऐसा करने है पूर्व चलने के बटोही, आप पथ निर्धारित करने से पहले अपने पथ की पहचान कर ले। कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य ऐसा करता है, स्वप्न में नहीं सोता है और सत्यता की ओर उन्मुख रहता है, तो उन्नति का पथ प्रशस्त हो सकेगा और जो भी होगा वो सब सोच विचार कर होगा। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वो भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद तुकांत मुक्त छंद है, शब्द शक्ति व्यंजना है और अलंकार में अनुप्रास है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में, दीप्ते आती पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरवंश राय बच्चन जी पथिक को आदर्श और यथार्थ का उचित समन्वय करने पर जीवन पथ पर बढ़ने के लिए सचेत करते हैं। कहते क्या हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग, हे पथिक, कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। दृग कोरकों में दीप्ते आती, दृग माने आँख, लेकिन जब मनुष्य स्वर्ग के सुखों की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता का प्रकाश भर जाता है। पंख लग जाते पगों में, ललकती उन्मुक्त छाती, ललकती माने उत्साहित होती है, उन्मुक्त माने हुई खुली हुई, यानी उसके चरणों में रंगीन कल्पना तक पहुंचने के लिए बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगते हैं उसका पन, और उसके हृदय कुछ सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए उत्कंठित रहती है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, परंतु कर्मपथ का कोई एक ही कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैर में चुभती है तो उससे जो रक्त निकलता है उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता है। अर्थात व्यक्ति कठोर कठिनाइयों से विचलित होकर उन सुखों की प्राप्ति की कल्पना करना छोड़ देता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। फिर आगे बच्चन जी कहते हैं, बच्चन जी माने हरिवंश राय बच्चन जी, कि आंखों में स्वर्ग के सुख की कल्पना तो अवश्य करो, परंतु अपने पैर यथार्थ के धरातल है ना, पृथ्वी यानी धरातल पर, पृथ्वी पर जमाए रखो। अर्थात कल्पना और यथार्थ में सामंजस्य बनाए रखो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पथ में के जो कांटे हैं हमें यही संदेश देते हैं, सीख माने संदेश देते हैं कि जीवन कष्टों से भरा है, पड़ा है, और हमें उन्हीं के मध्य अपने सपनों की दुनिया बसानी है। उन कष्टों को जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा
पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पर्याप्त सोच विचार कर ही कोई कार्य करें। एक बार काम शुरू कर देने में विघ्न बाधाओं से मत घबराएं। हमेशा अपने कार्य करने पहले जरूर सोचें विचारें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य की जो विवेक पूर्वक किसी मार्ग को चुन लेने के बाद जो उसमें कठिनाइयां हैं या अन्य कारण से उसे छोड़ देता है, यह ठीक नहीं है। कवि कहता है उस पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन है। जीवन में कठिनाइयां हैं। जो कठिनाइयों को जीत लिया वह जीवन हंस के जिया, जो कठिनाइयों को नहीं जीत सका वह जीवन रो के बिताया। ये है। तो कवि कहता है कि हे पथिक, यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन पर बिताना। यानी क्या अच्छा है क्या बेकार है। मार्ग का चुनाव करने के पश्चात उसकी अच्छाई और बुराई को लेकर शंकित होना, डरना व्यर्थ है और सारा दिन उस पर सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पद बढ़ाना। यह असंभव है। अब इस पथ को छोड़कर दूसरे पथ पर चलना भी अब संभव नहीं हो सकेगा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कठिनाइयां तो हर मार्ग में रहती हैं, है ना, लेकिन जिस मार्ग पर चल रहा है तू अपने मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर और पूरा आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तभी तुम लक्ष्य तक पहुंचने की जो तुम्हारी यात्रा है वो आसान होगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। इसलिए आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि कठिनाइयां केवल मुझे ही उठानी पड़ सकती हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि जीवन पथ में जिसने भी अपने मार्गों को श्रेष्ठ समझा है उसे सफलता अवश्य प्राप्त हुई। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तो हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तुमसे पहले भी इस मार्ग पे जितने भी सफल राही गुजरे हैं उन सभी ने दृढ़तापूर्वक एक मार्ग का चयन किया है और बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए हैं और इसी कारण वो आगे बढ़ गए और सफलता को प्राप्त किया। यही सफलता का सिद्धांत है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसलिए तुम भी अपने मन को उचित और निश्चित मार्ग को पर एकाग्र कर लो। अपने मन को सोच विचार कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने से पहले आप अपने बाट की पहचान, राह की पहचान कर ले। जीवन पर चलने से पहले क्या उचित है क्या अनुचित है, तभी जीवन की सफलता प्राप्त की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सोच विचार करना है तो कार्य का चुनाव करने से पहले ही करना है, बाद में नहीं। तो पूरे संपूर्ण छंद में भाषा खड़ी बोली है, शैली गीति है, प्रभावपूर्ण रसवीर है, गुण ओज है, छंद मुक्त और तुकांत है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास है सब में। और बस फिर हम सब अगली कविता के साथ फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।